शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन ये कोई नॉर्मल कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि एक कार्मिक पैटर्न है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें दो टाइप की एनर्जियां काम करती हैं। एक तो शुक्र की एनर्जी जो कि आपको लव, अट्रैक्शन, रोमांस की तरफ अट्रैक्ट करती है, और दूसरी केतु की एनर्जी जो कि रूट एनर्जी है, जो कि आपको ना दुनिया से ना डिटैच करने का काम करती है। रियल इमेज दुनिया की जो है आपके सामने लाकर रख देती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में होता है ना, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ क्यों इतनी इंटेंस होती है, कौन से हिडन इन लोगों के लाइफ में पैटर्न होते हैं, क्यों ये जो है अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं होते, क्यों इनकी लाइफ के अंदर ये लोग जो है पेन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। इस कॉम्बिनेशन का आपके हेल्थ पर, आपके करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ना आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। इसके बाद में वीडियो के एंड में मैं आपसे एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो कि आपको शुक्र और केतु के कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव साइड को यूज करने में आपको हेल्प करेगी, आपकी एनर्जी को चेंज करने में हेल्प करेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे शुक्र और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम शुक्र की बात करें ना, तो शुक्र जो है लव, रोमांस के कारक है, लग्जरी के कारक है, अट्रैक्शन के कारक हैं, ब्यूटी के कारक हैं। और वहीं पर जो केतु है ना, पास्ट लाइफ कर्मा के कारक है, वैराग के, स्पिरिचुअलिटी के, डिटैचमेंट के कारक है। इसके साथ ही साइकिक इंट्यूशन के भी कारक हैं। तो जब भी ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं, यानी कि शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में होता है, या फिर ट्राइन में ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में होता है ना, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इनकी पर्सनालिटी ना लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एक अलग सा चार्म इन लोगों की पर्सनालिटी में होता है। इनकी एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोग तो इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत जल्दी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर किसी के साथ कनेक्ट होते भी हैं तो इमोशनली कनेक्ट होने में ना इन लोगों को कुछ टाइम जरूर लगता है। शुक्र इन्हें ना ब्यूटी सेंस देता है, इन्हें क्रिएटिव बनाता है, चार्मिंग पर्सनालिटी देता है। ऐसे लोगों की जो पसंद है ना, ऐसे लोगों का जो टेस्ट है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्लासी होता है। और वहीं केतु इन लोगों को ना बहुत ज्यादा डीप थिंकर बना देता है, इनकी सोच को थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। आप देखोगे इन लोगों की पर्सनालिटी ना ड्यूल पर्सनालिटी होती है। कभी तो ये लोग लाइफ में बहुत ज्यादा लव को, लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीजें पसंद आने लगती हैं। और कई बार आप देखोगे कि ये लोग आइसोलेशन पसंद करना शुरू कर देते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। इसी बिहेव को लेकर ना कई बार लोग इनसे कंफ्यूजन में रहते हैं, इनके बिहेव को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इनका बिहेव आखिरकार है कैसा, इनका इंटरेस्ट किस चीज का है। अगर ये कॉम्बिनेशन इन लोगों के चार्ट के अंदर पॉजिटिव साइड पर हुआ ना, तो ऐसे लोग काफी इंट्यूटिव होते हैं, काफी क्रिएटिव होते हैं, दूसरों की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं जल्दी से ये लोग। इसके साथ ही अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नेगेटिव साइड पर हुआ ना, तो आप देखोगे ऐसे लोग जो है ना इल्यूजन में जीते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से ना ये लोग खुद भी कंफ्यूजन में रहते हैं। अब लव लाइफ की बात करें ना, तो इन लोगों की जो लव लाइफ है ना, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। कोई ना कोई कार्मिक इनका रिलेशनशिप होता है, कोई ना कोई जो पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप इन लोगों का जरूर इनके साथ कनेक्ट होता है। आप देखोगे कि शुरुआत में तो जो इनका कनेक्शन होता है ना इनके पार्टनर के साथ, काफी स्ट्रांग होगा, काफी डीप होगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम ना इनका इनके कनेक्शन के साथ जो है ना दूरियां बननी शुरू हो जाती है, इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। रीजन चाहे कोई भी बने, लेकिन इनके रिश्तों में दूरियां धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो रिश्ता इन लोगों के पास होता है ना, कई बार देखा गया है कि लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन इनके कुंडली के अंदर पॉजिटिव कंडीशन में है, तो जिसके साथ भी ये एक बार कनेक्शन बना लेते हैं ना, तो पूरी शिद्दत के साथ उसको निभाते भी हैं। मैरिड लाइफ की बात करें ना, तो इनका जो पार्टनर है काफी स्पिरिचुअल हो सकता है, स्पिरिचुअल माइंडसेट वाला हो सकता है, काफी डीप थिंकर हो सकता है। इन लोगों के रिश्तों में आप देखोगे ना, फिजिकल बॉडी से ज्यादा इनर कनेक्शन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लोग जो ना है बिल्कुल भी दिखावे में बिलीव नहीं करते। अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव कंडीशन में है, तो इस कॉम्बिनेशन के काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पार्टनर के साथ जो है ना डीप कनेक्शन होता है, कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन होता है, जो इस लाइफ में इनको अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करके रखता है।
लेकिन अगर ये ही कॉम्बिनेशन इनकी लाइफ में, इनकी कुंडली के अंदर नेगेटिव कंडीशन में है, तो आप ये देखोगे कि इनके रिश्तों में हमेशा दूरियां बनी रहेंगी, बिना वजह की जो है ना डिटैचमेंट इनके रिश्तों में रहेगी, आइसोलेट फील करते रहेंगे, इमोशनली ड्राइनेस इन लोगों की लाइफ में रह सकती है। तो मैरिड लाइफ भी ना इन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एक तरीके का पेन देने का काम भी कर जाता है, अगर ये नेगेटिव साइड पर हुआ तो। अब करियर की बात करें ना, तो ऐसे जो लोग हैं हीलिंग फील्ड में, क्रिएटिविटी की फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जितनी भी टाइप की ऑकल्ट की फील्ड है, आयुर्वेदा की फील्ड है, ऐसे लोग जो है ना इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी करते हैं, क्योंकि केतु जो है ना कहीं रूट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड जितने भी काम है ना, उस फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छी ग्रो भी करते हैं। अब लाइफ लेसन की बात करूँ ना, तो केतु जो है पास्ट लाइफ कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइफ में ना कई बार इन लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको इमोशनली मेच्योर बनाने का काम कर देते हैं, इमोशनली स्ट्रांग बनाने का काम कर देते हैं। ऐसे लोग जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ही राइज करते हैं, और उसके बाद ही इन लोगों को रिकॉग्निशन मिलती है, नेम फेम मिलता है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि ये लोग डिजर्व करते हैं। अब मैं बात करूंगी कि आप लोगों को कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए जिससे इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट आप लोग ले पाओ। अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को ना इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि दो टाइप की एनर्जी काम करती है, एक तो शुक्र की और एक केतु की। अगर आप लोगों ने इन दोनों को अपनी लाइफ में बैलेंस किया, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए ना, तो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल इंजॉय नहीं कर पाओगे। और अगर आप लोगों ने सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट पर फोकस किया, तो आप जो है स्पिरिचुअली अपने आप को कहीं ना वीक महसूस करना शुरू कर दोगे। कहीं ना कहीं एक अनजाना डर, अनजाना भय सा आप लोगों के मन में रह सकता है। तो इसके कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव अगर रिजल्ट आप लोगों को लेने हैं ना, तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। शुक्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, अगर रिलेशनशिप की बात करें ना, तो ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक कार्मिक कनेक्शन माना गया है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन माना गया है। तो अपने रिश्ते को आप अहमियत दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें। आप देखोगे जितनी आप रेस्पेक्ट करोगे, जितने अपने रिश्ते को टाइम दोगे, जितना केयर आप अपने पार्टनर के लिए दिखाओगे ना, उतना ही ये जो कॉम्बिनेशन है आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करना शुरू कर देगा। अगर मैं उपाय की बात करूँ ना, तो शुक्र जो है ना वो गाय है और केतु उसकी पूंछ। तो यहाँ पर ना अगर आप गौ सेवा करते हो ना, तो शुक्र और केतु के जितने भी नेगेटिव रिजल्ट अगर आप लोगों की लाइफ में आ रहे होंगे ना, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों को गौ सेवा रेगुलर बेस पर करनी चाहिए। इसके अलावा शुक्र जो है ना वो कमल को रिप्रेजेंट करता है और जो केतु है उसकी जड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप रेगुलर बेस पर माँ लक्ष्मी को एक कमल का फूल अर्पण करना शुरू कर दीजिए। तो ये रेमेडी आप एवरी फ्राइडे को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, कुंडली को एनालाइज कराना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।